तो भगवान के परिवार वालों ने क्या किया? पांडवों के वंश में कोई बचा नहीं था, एकमात्र परीक्षित बचे थे। तो पांडवों के जाने के बाद फिर परीक्षित जी ने क्या किया? तब यहां पर बड़े भाव से सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। ऋषियों, एक बार परीक्षित ने देखा भगवान स्वधाम चले गए हैं, पर भगवान के वंश में एक व्यक्ति अभी भी शेष है, उनका नाम है वज्रनाभ जी। और वज्रनाभ कोई और नहीं, भगवान के प्रपौत्र थे। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र थे श्री वज्रनाभ जी महाराज। परीक्षित एक दिन वज्रनाभ जी से मिलने के लिए मथुरा पहुंचे, और जैसे ही वज्रनाभ जी ने देखा परीक्षित पधारे। परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, संसार में एक यही ऐसे भक्त हैं जिनकी रक्षा भगवान ने जाकर के गर्भ में की। तुरंत वज्रनाभ जी बाहर निकल करके आए। राजन उचित में तत्ते यदस्मा सुप्रभाषसे। वज्रनाभ ने प्रभाष से सम्मान सहित वाणी से स्वागत किया है, बड़े भाव से बैठाला है और कहा, आज हमारे कुल का बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है, जो भगवान के परम भक्त पधारे। आपके घर में कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई भक्त आए, तो बड़े भाव से स्वागत होना चाहिए। अब इधर बैठाला है। परीक्षित जी ने कहा, वज्रनाभ, आपके यहां पर सब कुशल है कि नहीं? क्या आपके मथुरा में सभी लोग प्रसन्न हैं? वज्रनाभ जी ने कहा, भगवान कृष्ण की कृपा से सभी प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न है, पर मुझे एक दुख है। दुख कौन सा है? क्व गता वै प्रजा त्रस्त्या यत्र राज्यं प्ररोचते। पूरे मथुरा में सभी दिखाई दे रहे हैं, पर कोई भगवान का भक्त यहां नजर नहीं आ रहा। और जो भगवान के समय पर यहां प्रजा निवास करती थी, वो सारी प्रजा चली कहां गई? भगवान के वह जो लीला स्थल थे आजकल दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे ही परीक्षित जी ने सुना है, परीक्षित प्रसन्न हो गए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने सांडिल्य मुनि का स्मरण किया। सांडिल्य मुनि भगवान कृष्ण के पुरोहित थे। भगवान कृष्ण के पुरोहित कौन थे? सांडिल्य मुनि, नंद बाबा के पुरोहित। जैसे ही सांडिल्य जी ने वहां पर पदार्पण किया है, परीक्षित जी ने उठ करके स्वागत किया है, वज्रनाभ जी ने स्वागत किया है, और कहा, महाराज, वज्रनाभ जी पूछना चाहते हैं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, दुख का कारण क्या है? सांडिल्य मुनि ने कहा, राजन, ये जो ब्रज है ना, यह सच में ब्रज बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि यह ब्रज एक सिर्फ भूमि नहीं है, यह भगवान का साक्षात विग्रह। और अपनी तरफ से नहीं कह रहे, स्वयं कह रहे हैं श्री सांडिल्य मुनि, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते।
सदानंदम परम ज्योतिर् मुक्तानां पदमाव्ययम् व्यापकम ब्रज उच्यते। ये जो ब्रज है ये भगवान का साक्षात विग्रह है और जो व्यापक है उसी को ब्रज कहते हैं। और इसी ब्रज में भगवान लीला करने के लिए आए थे। तो प्रश्न होता है यदि भगवान लीला करने आए थे तो क्या लीला भगवान ने अकेले किया? बोले नहीं, उन्होंने लीला अपनी परम प्रिया श्री राधिका के साथ किया, राधिका के साथ किया। तो फिर वज्रराम जी ने कहा कि ये राधा रानी है कौन? श्री सांडिल्य मुनि कहते हैं देखो ऋषियों, भगवान की आत्मा का ही नाम राधा है। आत्मा तु राधिका तस्यो तयैव रमणा दशो आत्मा राम तया प्रागे प्रोच्यते गुणवेदिभिः। भगवान की आत्मा का नाम राधा है और उसी राधा के तयैव रमणा दशो, भगवान रमण करने वाले हैं। भगवान राधा रानी के साथ में विहार की लीला करते हैं, जगत को आनंदित करते हैं। भगवान जब संसार से चले गए तो धीरे धीरे उनकी जो लीला स्थली थी वह विलुप्त होने लगी। वज्रनाभ अब तुम्हारा कर्तव्य है जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं उन सभी स्थलों को जागृत करो और पुनः उन स्थलों को समाज के सामने प्रस्तुत करो। लीलयैव दुविधा तस्यो वास्तवी व्यवहार, क्योंकि भगवान की जो लीला है वह दो प्रकार से होती है। एक भगवान की वास्तविक लीला है और एक भगवान की व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा प्रवेश करके इसका आनंद लेते हैं, पर वस्तुतः जो व्यवहार की लीला है वह सिर्फ जीव ही समझ पाते हैं। तब यहां पर सांडिल्य मुनि के कहने पर वज्रनाभ जी ने भगवान के एक एक स्थानों को जनमानस के सामने प्रस्तुत किया है। गोवर्धने दीर्घपुरे, जिसका नाम आज के समय डींग है मथुरा में, उसका नाम था दीर्घपुर। वज्रनाभ जी ने उसे पुनः बसाया है, मथुरा को व्यवस्थित किया है। महावने माने होता है गोकुल, गोकुल जी को पुनः स्थापित किया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा यहाँ पर दो ठाकुरों का वर्णन है, दो मंदिरों का, जो बांके बिहारी जी के पहले से है। भागवत जी में स्कंद पुराण के महात्म्य में इनका वर्णन आया है। तो पहले ठाकुर कौन से हैं? श्री गोविंद देव जी महाराज। आज भी वह मंदिर बना हुआ, 7 खंड का मंदिर था, लेकिन विधर्मी यवनों ने उसको ध्वस्त कर दिया, 2 खंड का बचा। वहां पर श्री गोविंद देव भगवान निवास करते थे। गोविंद देव भगवान ने कहा अब यवन आ रहे हैं, कलयुग को मैंने ही अधिकार दिया है, तो मैं स्वयं उसका निग्रह नहीं कर सकता हूं। आप मुझे शीघ्र जयपुर पहुंचाइए। तब वही गोविंद देव भगवान जयपुर पहुंचाए गए। तो यहाँ पर गोविंद देव मंदिर का वर्णन है। और जिसे जन्मभूमि बोलते हैं ना, जिसे कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं,
उसका भी यहाँ पर वर्णन है। जिसको जन्मभूमि का प्रमाण चाहिए, जज पूछते हैं कि जन्मभूमि का प्रमाण कहाँ है, तो यहाँ पर स्कंद पुराण में गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपणे न चा। ये जो मथुरा का मंदिर है, जिसे कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग के अंत में वज्रनाभ जी ने कराया था। किसने कराया था? वज्रनाभ जी ने। और वज्रनाभ जी कौन है? भगवान के पुत्र के पुत्र के पुत्र, यानी प्रपौत्र। तो जिसे प्रमाण चाहिए, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसी मंदिर का पहले नाम था हरिदेव, यहां पर लिखा है। समयानुसार बदलता गया। कृष्ण जन्मभूमि का सबसे पहले निर्माण वज्रनाभ जी ने कराया है और अनेक प्रकार के कुंजों को प्रकट किया है, कुंडों को प्रकट किया है। भगवान की कृपा से सब उन्हें दिखाई देने लगी हैं। पर एक दिन भगवान की समस्त पटरानियां एकत्रित होकर के कालिंदी जी के पास में पहुंची, यमुना जी के पास में। समस्त रानियों ने हाथ जोड़ करके कहा यमुना जी से, जब से भगवान गए हैं उनके वियोग में हम बहुत दुखी रहते हैं, पर आप बहुत आनंद में रहती हैं, कारण क्या है? यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्यादास्य प्रभावेणो विरहोस्मान्न संस्पृशे। यमुना जी ने कहा, देवियों, मैंने राधिका रानी की चरण सन्निधि को ग्रहण कर लिया है। मैं राधिका रानी की चरण दासी बन गई हूं। तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशे। उनकी चरण सन्निधि ग्रहण करने की वजह से मुझे विरह व्याप्त नहीं होता। क्यों? राधिका जी के रोम रोम में कन्हैया का वास। और आप लोग कोई सामान्य नहीं है। मैंने राधिका जी के शरीर में समस्त आप जैसी रानियों का दर्शन किया है। यानी आप राधिका जी से अलग नहीं है, राधिका जी आपसे अलग नहीं है। पर जैसे मैंने उनको अपनी स्वामिनी बनाया है, इसी प्रकार से आप भी उनको अपना भाव अर्पित कर दीजिए। उनका दास्यत्व आप अपने अंतःकरण में धारण कर लीजिए, तो आप भी आनंदित हो जाएंगे। जैसे ही सुना है, सारी रानियां प्रसन्न हो गई हैं। सारी रानियों ने कहा, लेकिन वो राधिका जी मिलेंगी कैसे? यमुना जी ने कहा, एक बार उद्धव जी को भगवान ने कथा सुनाई थी। यदि उद्धव जी मिल जाएं, तो अवश्य तौर से भगवान भी मिल जाएंगे और राधिका जी भी मिल जाएंगे। तो प्रश्न हुआ, फिर उद्धव जी कहां मिलेंगे? उद्धव जी कहां रहते हैं? आपस में सब चर्चा करने लगी। यमुना जी ने कहा, जहां भगवान का संकीर्तन होता है, श्री पंडित जी, यमुना जी के वाक्य हैं, जहां भगवान का संकीर्तन होता है, जहां भगवान की कथा होती है, वहां पर किसी न किसी रूप में उद्धव जी आकर के अपने आप बैठ जाते हैं।
बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। यदि हम संकीर्तन करेंगे तो निश्चित तौर से उद्धव जी मिल जाएंगे और फिर उद्धव जी ही मार्ग बताएंगे कि फिर कन्हैया कैसे मिलेंगे, राधिका जी कैसे मिलेंगे। तब समस्त रानियां, वज्रनाभ जी, परीक्षित जी सभी पहुंच गए हैं कहां? गोवर्धन जी। गोवर्धन जी की परिक्रमा किसने किसने की है? जरा हाथ उठाओ। आपने कुसुम सरोवर का दर्शन किया है? कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। सबसे पहले ब्रज में कथा ये तो उद्धव जी ने वृंदावन में सुनाई थी गोपियों को, और या फिर उद्धव जी ने 1 महीने की कथा उसी कुसुम सरोवर में सुनाई थी। सारी रानियां बैठ करके वज्रनाभ जी के साथ, परीक्षित के साथ में राधा रानी का नाम लेकर के संकीर्तन करने लगी हैं। अब आइए 2 मिनट हम लोग भी भगवान का नाम लें और जरा राधिका रानी को भाव से बुलाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।